नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। राजनीति में चुनाव आते आते जब स्लोगन्स लिखे जाते हैं और नारे दिए जाते हैं तो उनकी भूमिका कितनी हो सकती है इसका हम में से बहुत लोगों को अंदाजा नहीं है। कई दफा तो नारे ही अपने आप में सब कुछ होते हैं और इस तरह की बातें सामने आती हैं कि अमुक नारा जो गढ़ा गया तो उसने सियासत बदल दी। अब बात नारों की हो रही है तो आप जानते ही हैं सबसे ज्यादा फेमस नारा 2014 के बाद जो था, अब की बार मोदी सरकार। ये चार शब्द ऐसे कमाल कर गए कि लोगों को लगा कि नहीं, बदलाव की जरूरत है। इस बार चल रहा है अब की बार 400 पार। अब नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन यह घूम घूम कर नारा माहौल बना रहा है। लेकिन दूसरे साइड में क्या हो रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी को और उनके इन नारों को चुनौती दी जाने वाली है। हम बात कर रहे हैं बिहार और उत्तर प्रदेश की सियासत में, जहां बहुत तेजी से नए नए बदलाव आ रहे हैं। अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसको लेकर संशय बरकरार है। उम्मीद यही है कि शायद बात नहीं बने, क्योंकि जिस तरह से दोनों नेता एक दूसरे से मिल नहीं पाए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, तो उसके बाद से संभावनाएं जरा कमजोर पड़ रही हैं। लेकिन चलिए, बिहार में बड़ा खास हो रहा है। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं। ये जन विश्वास यात्रा दरअसल 10 दिनों की ऐसी यात्रा है जिसमें वो बिहार के अधिकांश जिलों में जाएंगे और जाकर लोगों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि 17 महीने उन्हें सरकार चलाने का जो अवसर उन्हें मिला, उस अवसर का उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया और किस तरह से उनको सत्ता से बेदखल किया गया और वो क्या करना चाहते थे जिससे उन्हें महरूम किया गया और आने वाले दिनों में उनके संकल्प क्या क्या हो सकते हैं। ये तमाम बातें वो कहने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से यात्रा की शुरुआत हुई थी और यात्रा सीतामढ़ी पहुंची आज, और नई नई बातें जो है वो सामने आने लग गई हैं पहले ही दिन। हमेशा से, और न जाने कब से, जब से आरजेडी और उसके पहले जनता दल की सरकार बनी है, लालू प्रसाद यादव की राजनीति को MY की राजनीति कहा जाता था, यानी कि मुस्लिम और यादव की राजनीति। और भारत में आप जानते हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यह है कि अगर आपके पास सबसे ज्यादा वोट है और भले ही अधिकांश लोग आपको नहीं चाहते हो, मान लीजिए 100 में आपके पास 30 ही वोट आए हैं, 70 आपको भले ना चाहते हो, लेकिन किसी के पास 30 से ज्यादा नहीं है तो आप विजेता हो जाते हैं। तो उस वक्त जब वोटिंग परसेंटेज कम हुआ करती थी, ये माई कॉम्बिनेशन बड़ा सक्सेसफुल हो जाता था और लालू यादव को लगातार सफलताएं मिलती चली गई। लेकिन अब दौर बदल गया और दौर कुछ इस तरह से बदला कि जो वोटिंग है वो 40%, 50% से होते होते 70% तक पहुंच गई और विजेता 35%, 38% इतने वोट लेकर आने लगे। और ऐसे में ये जो माई का गठबंधन था ये 30% के आसपास जाकर अटक जाता था। कुछ और वोट इसमें जुड़ते थे, लेकिन अमूमन 30% के आसपास रहता था। और जाहिर है 2005 के बाद तेजस्वी यादव और दूसरे जो नेता हैं वो सोच रहे होंगे कि आखिर इसका तोड़ क्या निकाला जाए, क्योंकि 2005 के बाद ये बहुत मुश्किल हो गया आरजेडी के लिए कि सत्ता को हासिल किया जाए। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार, इन दोनों ने मिलकर जिस तरह से वोटों की गोलबंदी की, नीतीश कुमार ने जिस तरह से अति पिछड़ा वर्ग में अपना एक वोट बैंक तैयार किया, ओबीसी के भीतर ही एक ऐसे ओबीसी की पहचान की जो प्रभावशाली ओबीसी के दबाव में रहकर अपने हक हुकूक की लड़ाई नहीं लड़ पाता था, उसको अपनी तरफ कर लिया और इस तरह से यादव ज्यादा अलग थलग हुए। सत्ता तक पहुंचना जाहिर है मुश्किल था और ऐसे में माई कॉम्बिनेशन कहा जाने लगा कि ये फेल कर गया कॉम्बिनेशन। जाहिर है उसे भी अब मदद की जरूरत थी ताकि वो सत्ता में आए और 2015 में ऐसा ही कुछ हुआ जब नीतीश कुमार
लालू यादव के साथ गठबंधन बना करके चुनाव लड़े और जीत उनको मिली विधानसभा चुनाव में। लेकिन नीतीश जी की जो राजनीतिक यात्रा रही है वो हर स्टेशन पर बदलती है, तो जाहिर है कि उसमें इस बार जब उसने भारतीय जनता पार्टी का रुख किया है तो ये अपने आप में बड़ा चैलेंज तेजस्वी यादव के सामने था कि अपने वोट बेस को जब तक बढ़ाया नहीं जाता है और अपने उन्हीं समर्थकों के समर्थन के साथ राजनीति की जाती है तो फिर सरकार अकेले दम बनाना असंभव है और हर बार नीतीश कुमार की जरूरत पड़ती रहेगी, उनके वोट बैंक की जरूरत पड़ती रहेगी और वो वोट बैंक जो शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट देने में अपने आप को ज्यादा महफूज महसूस करता है। और ऐसे में नई बात सामने आई है। तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा के दौरान जो नई बात कह दी है उस पर खूब बहस होगी, आने वाले दिनों में खूब बहस होगी। उन्होंने कहा, सब लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी माई की पार्टी है, यानी MY की पार्टी है, यानी कि मुस्लिम और यादव की पार्टी है। जी नहीं, हमारी पार्टी माई की पार्टी भी है और बाप की पार्टी भी है। जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का स्टाइल है जिसके बारे में मैं शुरुआत में कह रहा था, स्लोगनिंग में वो व्यक्त होता है, कुछ उस अंदाज को अपनाने की कोशिश। आपको एक वाकया सुना देता हूं, तेजस्वी की बात उसके बाद करेंगे। जब कांसीराम ने BSP गठन किया, उत्तर प्रदेश में चुनावों में जाने लग गई, तो उसने अपने वोट बैंक को संदेश कैसे दिया? उसे वोट बैंक को संदेश देना था, गोलबंद करना था और ये बात उन्हें बतानी थी कि आप लोग हमारे वोटर हैं और आपको ये लोग परेशान करते हैं जिनसे हम आपकी रक्षा करेंगे। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। विवेचना में जाने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे कि किस तरह से अपने वोट बैंक को गोलबंद किया गया और ये बहुत जबरदस्त चला। और उसके बाद एक दौर ऐसा भी आया कि अपने सरकार के गठन के लिए अगड़ों के भी वोट बैंक की आवश्यकता पड़ी। तो अगड़ों के वोट बैंक की अगर आवश्यकता पड़ी और नारा ये था कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, तो फिर कैसे बात बनेगी? तो नए नारे गढ़े जाने लगे और ये नारा भी उसके बाद सुना गया और कहा यही जाता था कि देखिए आपको ये लोग परेशान करते हैं और जाहिर है हम आपकी रक्षा करते हैं, बहुजन समाज की, इनसे करते हैं। तो ये जो अगड़े हैं और इन अगड़ों में बहुत से बाहुबली हैं और नारा गढ़ दिया गया था, चढ़गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। और उसके बाद जब उन्हीं अगड़ों की जरूरत पड़ी तो नया नारा सामने आया, हाथी शंख बजाएगा और बसपा बढ़ता जाएगा। ये शंख जो कि अगड़ों से पहचाना जाता है और मोड़ दिया गया पूरे नारे को और कुछ इस तरह से वो वोट बैंक जो कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के साथ जुड़ा होता था, 2007 में वो BSP के साथ हाथ जुड़ा और आपको याद होगा 2007 से 2012 तक अकेले दम पर मायावती ने उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई। उसके बाद से अभी तक वो सत्ता में नहीं आ पाई हैं क्योंकि वो अगड़ों का वोट बैंक धीरे से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 में जा मिला। तो ये नारों की ताकत होती है। लिहाजा आज माई के साथ बाप की बात कर दी तेजस्वी यादव ने, और बाप यानी कि BAAP, और BAAP में बहुजन समाज, बी के लिए यानी कि जो सर्व समाज है, जो पिछड़ों की आबादी है जिसकी बात वो करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात वो करते ही करते हैं, ए से, और फिर ए में अगड़े भी आ गए, यानी कि जो दूसरा ए है वो अगड़ों की बात करता है, और पी से पुअर यानी कि गरीब। गरीब पर बड़ा जोर है क्योंकि मोदी जी ने भी कुछ इस तरह का निकाला है अपनी तरह से 4 जातियां, और उसमें भी उन्होंने पुअर को जगह दी है। तो ये बाप का जो आपने देखा कि फुल फॉर्म बना करके उन्होंने पेश किया और कहा कि माए नहीं, बाप की भी मदद हमारे पास है और हमारा वोट बैंक इतना फैला हुआ है। और उसमें जो अगड़ा है वो पहली दफा RJD के विमर्श में लाया गया है।
पीछे जब मनोज झा को सांसद बनाया गया था, पहली दफा लोगों ने देखा था कि अरे ये क्या। दूसरी बार भी उन्हें बनाया गया। बहुत से लोगों ने आरजेडी में विरोध किया कि अगड़ों का वोट मिलता नहीं है तो फिर क्यों। लेकिन तेजस्वी के दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा था, और उन्होंने जो अब रचा है वो उस सोच की बात को यहां दोहराता है, उस सोच का परिचायक है जिसमें कि अपना वोट बेस बढ़ाने के लिए अगर कुछ अगड़े साथ में जोड़े जा सकते हैं तो उन्हें क्यों ना जोड़ा जाए। एक दौर था जब मुलायम सिंह यादव और लालू यादव के साथ अगड़े समाज के लोग भी रहा करते थे, वो धीरे धीरे कटते चले गए और ये माई पार्टी बन गई आरजेडी। वो दौर जिसमें रघुनाथ झा और शिवानंद तिवारी और अखिलेश सिंह इस तरह के लोग हुआ करते थे, वो हटते चले गए। और उसी प्रकार जो पार्टियां थी, ओबीसी पार्टी जिन्हें कहा जाता था, उन्होंने दूर अपने आप को कर लिया उस लोहिया की राजनीति से जिसमें कि सबों के लिए जगह था। सपा के साथ आपको याद होगा जनेश्वर मिश्र और रेवती रमन सिंह जैसे नेता भी थे, लेकिन उनके विकल्प के तौर पर आज की तारीख में वैसे मजबूत चेहरे आपको अखिलेश यादव के आसपास दिखाई नहीं पड़ते हैं। और ऐसे में कोशिश ये आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी एक नई सोच लेकर आना चाहते हैं और आरजेडी से अगड़ों को जोड़ना चाहते हैं। अमूमन ये बात बिहार में और देश में जो अगड़े वर्ग से आते हैं उनको बहुत आसानी से यकीन नहीं होगी, लेकिन एक कोशिश के तौर पर नए कॉम्बिनेशन की कोशिश, और उस कोशिश को अपने शब्दों में ढालते हुए आज तेजस्वी ने ये जो नई बात कह दी है, इसका असर क्या होता है आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा। क्योंकि इस बयान में एक संकल्प दिखाई पड़ता है उस राजनीति को बदलने की जिसके लिए आरजेडी जाना जाता है, उस राजनीति से अपने आप को बाहर लाने की जिसके लिए आरजेडी को बदनाम किया जाता है। और कहा यही जाता है कि भाई ये तो वो लोग हैं जो आ जाएंगे तो फिर हंगामा फैल जाएगा। और ऐसे में कोशिश आज की तारीख में अब तेजस्वी यादव की तरफ से है कि अपने वोटर बेस को बढ़ाओ और उसमें उन लोगों को जोड़ो जो लोग अभी तक पार्टी से दूरी बनाते आए हैं। अपने अभियान में क्या वो सफल हो पाएंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि ये यात्रा चलने वाली है और इस यात्रा में नई क्या चीजें आती हैं उस बारे में भी आपसे बातें होगी। लेकिन माई बाप क्या मददगार होते हैं तेजस्वी यादव के लिए, नजरें इस पर बनी रहेंगी।